अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? ठीक ठाक है सर, खैर खैरियत। आज मुज़ाकरात हुई है, कोई बातचीत? नहीं अभी पता चलेगा। तो स्पीकर की तरफ जा रहे हैं आप? हाँ जी, वो तो रूटीन के हमारे जो इश्यूज हैं, प्रिविलेज मोशंस एक्सेट्रा जो हैं, अभी तक उन्होंने टेक अप नहीं किए हैं, तो हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं। तो मुज़ाकराती अमल में भी ये चीज़ें रखेंगे कि आप हमारे मामलात को टेकअप नहीं करते? नहीं, मुज़ाकरात का तो इससे ताल्लुक़ नहीं है ना, ये तो रूटीन के हमारे जो नेशनल असेंबली के इश्यूज़ हैं, ये उसके हवाले से हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो टेकअप नहीं हो रहे हैं, उनमें ताख़ीर हो रही है, कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैं, और हमारे बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं नेशनल असेंबली की, वो स्पीकर, क्योंकि स्पीकर का स्टाफ होता है और स्पीकर ऑफिस जो है वो ही लुक आफ्टर करता है, तो उसके हवाले से हम लोग उनसे बात करेंगे। तो सर, आज लोगों को आम माफी दी गई है, इस पे मुस्बत पेशरफ्त समझते हैं? नहीं, उसका देखें, सबसे अहम चीज़ ये है कि हम लोग तो कहते हैं कि जो मिलिट्री ट्रायल्स के बाद और वो डिसीजन है वो ही गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में कैसे ट्राई कर सकते हैं? उनकी आधे से ज़्यादा सज़ाएँ हो चुकी हैं, आप वहाँ पे उनको सज़ाएँ दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं जी हम लोग माफ़ करें। नहीं, आप उसकी जड़ पे जाएं। जड़ ये है कि आपका ट्रायल ही गलत था, आपका उनको रखना गलत था। मिलिट्री आपका मिलिट्री कोर्ट, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 7 पढ़ें, जिस पे लिखा हुआ है कि आपका स्टेट, आपकी स्टेट होती है जनाब, जो रियासत, वो नेशनल असेंबली, सेनेट, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी सूबाई हुकूमतें, आपकी सूबाई असेंबली, वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। बाकी जितने आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके यानी बॉडीज़ कह लें, वो आर्म्ड फोर्सेस है, रेंजर्स है, फायर ब्रिगेड है, वो आपके स्टेट के औजार होते हैं। तो 3 सतून है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, और उस पे आपका मिलिट्री जो है वो एक औजार है, वो जुडिशरी का काम नहीं कर सकती। ह्यूमन राइट्स कमेटी ने आज फैसला किया 8 तारीख को अडयाला जेल जाने का। स्पीकर साहब से बात करेंगे कि इस हवाले से कोई रोड़े ना अटकाई जाएं। वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के हमारे ह्यूमन राइट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, वो बड़े तकड़े और मजबूत चेयरमैन हैं, और वो खुद मुख्तार कमेटी है, और इंशाल्लाह वो खुद हैंडल करेंगे। हमारी ज़रूरत हुई तो स्पीकर असद कैसर साहब और मैं, हम लोग एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जी वकला को करोड़ों या अरबों के बाद में फीस अदा की गई, उसका ऑडिट होना चाहिए, इसके ऊपर क्या कहेंगे? कौन कह रहे हैं? सोशल मीडिया पे वो नहीं, वो पार्टी का सबसे पहली बात है, अरबों का कोई वो चीज़ नहीं है। सिर्फ एक प्रोफेशनल या 1 या 2 प्रोफेशनल वकला जो हैं उनको या उनकी प्रोफेशनल फ़ीस अदा की गई है। बाकी सारे वकला इंक्लूडिंग सलमान अकरम राजा साहब, वो ग्राटस पे, यानी कि किसी फीस के बगैर हमारे ILF और बाकी लोग काम कर रहे हैं, और किसी और को क्या तकलीफ है? अच्छा, असद कैसर साहब, एक ये आपसे सवाल ये कि मुज़ाकरात के लिए क्या हतमी बातचीत की गई है? देखिए, इस वक्त तो आपको पता है कि अभी तो मीटिंग शुरू नहीं है, और हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह PTI ने एक गुड जस्टिस दिया है और मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं, अभी हुकूमत के बाल जो है ना हुकूमत की कोर्ट में है कि हुकूमत कितनी संजीदगी से लेती है इसको। जी हाँ। और पिछली बार फॉर द रिकॉर्ड, पिछली बार असद कैसर साहब थे, अलामा साहब थे, साहबजादा हामिद रज़ा साहब थे, हम लोग सब के सब मुख्तलिफ कोर्ट्स में थे। जो फॉर्म 47 ने हमारे पे झूठी FIR की हैं, उसकी कोर्ट के अल्लाह भला करे बेल्स के लिए हम लोग गए हुए थे। फॉर्म 47 की भी कुछ बात करेंगे? हमने हमेशा आगाज़ ही उधर से करते हैं।